महोदय, कल हमने एक बैठक में संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को नए सिरे से व्यक्त किया था। जब मैं उसमें बैठी हुई स्वाधीनता संग्राम के यशस्वी व्यक्तियों के चित्रों को देख रही थी और साथ ही मैंने सोचा कि हम जैसे भाषण अब सुनते रहे हैं तथा सदन के बाहर प्रायः जैसी चर्चाएं होती रहती हैं तथा विदेश जाने वाले भारतीय भी जो कुछ कहते रहते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर इतने ज़्यादा लोग यह क्यों सोचते हैं कि देश की सेवा का रास्ता यह है कि वह इसकी भत्सना करते रहें। इसी तरह जब लोग विदेशियों से मिलते हैं या आपस में मिल बैठकर चर्चा करते हैं, तब भी ऐसा लगता है कि उन्हें देश में जो कुछ हो रहा है उसकी निंदा करने में बहुत सुख मिलता है। मुझे संदेह है कि कोई अन्य देश ऐसा है जहां निर्वाचित प्रतिनिधि अपने देश की पद्धतियों को, अपने ही लोगों को और मैं तो कहूँगी कि स्वयं अपने आप को इस सीमा की नीचे गिराते रहते हों। मुझे नहीं मालूम कि क्या यह कोई गंभीर मनोवैज्ञानिक बीमारी है। जहाँ तक विपक्ष का प्रश्न है, इसका कारण शायद यही नहीं है कि वह सत्ता से बाहर हैं, क्योंकि उनमें से सभी ने कभी न कभी किसी न किसी राज्य में सरकारें बनाई हैं। जब उन्होंने संयुक्त विधायक दल या संयुक्त लोकतंत्री मोर्चा बनाया था अथवा ऐसे ही अन्य गठजोड़ किए थे, तब भी एक प्रकार की अपर्याप्तता अथवा असंतुलन उनमें देखने को मिला था। दुर्भाग्य से हमारे अपने दल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें आत्मविश्वास का अभाव है और जो निराशा की भावना से ग्रस्त हैं। विपक्ष को पूरा अधिकार है कि वह कार्यपालिका की आलोचना करे। वास्तव में लोकतांत्रिक पद्धति ऐसी पद्धति है जिसमें विपक्ष की एक सुनिर्धारित भूमिका होती है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की यह भी जिम्मेदारी होती है कि वह उन नीतियों के परिपालन में बाधक न बने जिनको संसद में मतदान द्वारा पारित किया जा चुका है। एक बार जब उन्हें इस प्रकार पारित कर दिया जाता है तो किसी पार्टी की नीतियां न होकर राष्ट्रीय नीतियां बन जाती हैं, लेकिन इस बात की समझ का अभाव दिखाई देता है। कुछ लोग, पार्टियां और ग्रुप संसदीय लोकतंत्र में अपनी आस्था के अभाव को स्वीकार करके अपनी सच्चाई का परिचय देने का साहस करते हैं, लेकिन फिर भी वह अंदर से ऐसी प्रणाली को तोड़ने के लिए उसका अंग बना रहना चाहते हैं। दूसरे लोग संसदीय लोकतंत्र की दुहाई तो देते हैं, लेकिन उसकी भी मूल परंपरा को वह स्वीकार नहीं करते। आजकल इस प्रणाली को
स्वच्छ बनाने या उसे बदलने की मांग को लेकर एक आंदोलन चल रहा है। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ वह स्वयं ही स्पष्ट नहीं है कि उनका उद्देश्य ठीक ठाक क्या है। एक के बाद एक तेजी से कई विचार सामने रखे गए हैं। फुल स्टॉप।